हाय एवरीवन। आज हम लोग शशांक सर जो कि ऑल इंडिया रैंक 57 है सीएपीएफ में लास्ट ईयर के, उनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो लड़कों की और एस्पिरेंट्स की एक जनरल क्वेरीज होती है रिगार्डिंग सीएपीएफ, कितना टाइम बचा है। तो इस रिगार्डिंग हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे सर से और सर उनका आंसर देंगे। बिल्कुल। तो शशांक सर, 60 से 70 दिन बचे हैं पेपर में, और इन 60 से 70 दिनों में जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों को बहुत एंजाइटी हो रही है, कुछ डरे हुए हैं, तो आप भी इस फेज से गुजरे होंगे कभी ना कभी। इस टाइम पे बच्चों को क्या करना चाहिए सबसे ज़्यादा? बिल्कुल सर, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। बहुत जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है उन्हें ही वाकई में एंजाइटी होती है। और प्रॉब्लम ये भी है कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, और पूरे साल अगर आपने पढ़ा भी है तो एक दिन से कुछ खराब भी नहीं हो जाएगा। तो बात ये आ जाती है कि जब आप जो पढ़ रखा है, जो समझ रखा है, चीज़ों को देख रखा है, ढंग से रिवाइज कर रखा है, उसके लिए एंग्जाइटी वाला पीरियड है ये। 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, दुख है उन्हें कि भाई मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो डिफरेंट जगह गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, मेंटोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस टाइम पे जो मुझे फील होता था, मुझे भी सेम फीलिंग्स रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं चांद से आया हूँ, मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स ही होते थे और सेम परेशानियां थी कि मैं बहुत एंग्जियस था कि चीज़ों को कैसे कंप्लीट करूँ। तो वहाँ पे मुझे ये महसूस हुई कि कुछ चीज़ें जो मैंने करी वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कितना भी एंग्जाइटी हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी टेंशन आ जाए, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। सबसे पहला, आपकी रिवीजन चलती रहनी चाहिए। ऐसा लगेगा आपको कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, आपको सारी चीज़ें मिस हो रही हैं, आपको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, आप भूल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करी, सब होता है ना कि रात को पढ़े सुबह सब कुछ गायब हो गया। ऐसा बहुत प्रॉब्लम आएगा आपको। तो उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जैसे रिवीजन आपको प्रॉपर चले, रिवीजन मिस ना हो। कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, बादल फट जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपको रिवीजन करते रहना है। एंग्शियसनेस आएगी, तकलीफ होगा। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज देने हैं। टेस्ट सीरीज आपको एक वेल इक्विप्ड एनवायरनमेंट में, वेल सॉर्ट एनवायरनमेंट में, अगर आप एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट में जाकर टेस्ट देते हैं तो शायद आपका वो फेयर थोड़ा कम हो जाएगा। फेयर कंप्लीटली जाता नहीं है, क्योंकि फेयर उन्हीं का है जिन्होंने काम करा है अपने ऊपर। फेयर उनको कभी नहीं होता जिन्होंने काम ही नहीं किया, वो तो बहुत ही नेग्लिजेंस के शिकार हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आपको रिवीजन कीजिए, प्रॉब्लम कितनी भी आए, टेंशन हो जाए, करिए रिवीजन। रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। देन आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं ढंग से, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लीजिए, वो आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज होना चाहिए, तो आपको आसान हो जाएगा। थर्डली, आपकी कंसिस्टेंसी इन दोनों चीज़ों को करने का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्चू है जो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कंसिस्टेंसी जो है ना, वो आपको इन दोनों चीज़ों में बहुत ही इक्वली मेंटेन करनी पड़ेगी। आपका टेस्ट भी हो और आपका रिवीजन भी चलता रहे। सो ये चीज़, ये जो तीन चीज़ें हैं वो आपको करनी ही चाहिए, सो दैट आप वो एस्पिरेंट बन सके जिसका नाम फाइनल लिस्ट में हो। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा शशांक सर, एक चीज़ और, ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं वो पेपर 1 की ही तैयारी करते रह जाते हैं आखिरी तक, उसके ही मार्क्स लगाएंगे, बट जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट जाता है दैट इज पेपर 2 जी, उसकी वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं जी। तो उसके लिए क्या सजेशन है आपका? देखिए सर, होता ही है कि पेपर 2 एक ऐसा गेम चेंजिंग चीज़ है जहाँ पे आप, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला तो मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि 180 मार्क्स, 160 मार्क्स लोग लेके आए हैं और फिर भी उनके साथ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये हो गई कि पेपर 2 में 50 नंबर, 60 नंबर है, जिस कारण से वो मेरिट आउट है। इवन इंटरव्यू देने के बाद भी मेरिट आउट है, क्योंकि आप जानते हैं कंपोजिट कट ऑफ बनती है पेपर 1 पेपर 2 की, तो आप मेरिट इन तो हो जाते हैं फॉर इंटरव्यू, बट मेरिट आउट हो जाता है इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में, क्योंकि आपका पेपर 2 का मार्क्स बहुत कम था। जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए और दोनों में मेरा पेपर 2 में 100+ मार्क्स थे। एक में 101 आया था, एक में 105 आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रैंक में, रैंक इम्प्रूवमेंट में और चीज़ों को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ पेपर 2 का रहा है। और 105 मार्क्स मुझे लगता है कि बहुत ही डिसेंट इनफ मार्क्स है, जिससे बहुत ही अच्छे से चीज़ों की जा सकती है। तो पेपर 2 का अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो अभी भी हाई टाइम है। ये 60-70 दिन में भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं ढंग से, तो वहाँ पे आपको देखना ही पड़ेगा, उस चीज़ को धीरे से करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि पेपर 2 व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेपर 1 आपको कितना भी मार्क्स दे ले, आपका कंपोजिट कट ऑफ जो है वो नीचे ही आ जाएगा। हर दिन मतलब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पेपर 2 की। कैसे करें?
तो लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं, उसे कैटेगराइज कर ले। और वही प्रॉब्लम है कि जब आप कैटेगराइज कर लेंगे तो कैटेगराइज करने के बाद आपको चीज़ें दिखेंगी कि कुछ कुछ डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहाँ से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिप्लोमेसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इश्यूज पे, जैसे यूसीसी पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप रिवाइज करते हैं, इन पे कंटेंट प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डिफरेंट कोर्स, डेटा, उसके बाद केस स्टडी, सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। फिर आपको देखना होगा कि आप कैसे इसे कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले से अब आपका इसका प्रैक्टिस कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि पेपर 1 तो है ही, जो आपको एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है, पर पेपर 2 उससे भी बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, ठीक है। तो आपको वहां तक जाना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। और केवल टॉपिक्स कंप्लीट करने से, और होता है नहीं कि हम लोग टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे होता है 3 घंटे बैठ के हम लिखते नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास है। कितने लोग तो पहली बार जाके एग्जाम हॉल में बैठते हैं 3 घंटे लिखने के लिए, तो वो और दुख का सबब बन जाता है। इसलिए आपको हर रोज ऐसे टॉपिक प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। रादर आप एक 3 घंटे का टेस्ट लिखिए, अपने आप को पूरा इवैल्यूएट कीजिए कि पेपर 1 में आप स्टैंड जहाँ कर रहे हैं वो तो आपको पता हो चल जाता है इधर उधर से, बट पेपर 2 कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मेरे मार्क्स ढंग के आ रहे हैं और मैं अच्छा टाइमिंग के साथ चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि उन लोग के मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को तैयार भी कर चुके हैं, तो अब उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि एक ना एक टॉपिक डेली आप उठाइए, उसको लिखिए और एक तारतम्य मेंटेन कीजिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, सो दैट वो चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में फटीग का सिचुएशन ना प्राप्त हो आपको, ठीक है। तो वहां तक पहुंचना भी इंपॉर्टेंट है। ओके शान सर, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही जायज क्वेश्चन है। कई सारे सीएसई के एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको एक कॉन्फिडेंस होता है दैट वी विल बी एबल टू क्लियर पेपर 2 जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, ओके, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है? सर देखिए पेपर 2 एक अलग ही गेम है, उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी है, प्रेसीज भी है, आर्गुमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो ठीक है, आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस तो हो जाती है सीएसई में, बिकॉज हम लोग मेंस तैयार करते हैं और चीज़ों को करते हैं, पर प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आर्गुमेंट्स की तरह सोचना और रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें हम करते नहीं है। 11th-12th में कभी किया होगा तो शायद किया होगा, पर अभी तो नहीं किया। तो ये जो प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उनके लिए पीस ऑफ केक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक सीएसई एस्पिरेंट रहा, तो मैंने उसकी भी अलग से तैयारी करी थी, मैंने उसका प्रैक्टिस किया था, सो दैट मैं उस टाइम फ्रेम में उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाऊँ। तो इतना आसान इस चीज़ को ना ले, ये भी यूपीएससी का ही एग्जाम है और आपको अच्छे से टेस्ट करता है एग्जाम। इट आल्सो गिव्स यू अ चांस टू विजिट द धौलपुर हाउस फॉर इंटरव्यू। या डेफिनेटली धौलपुर हाउस आपको भेजता है और आपको खूबसूरत आपके सपने पूरे करता है। खैर ये थी आज की हमारी बातें, और मैं अब चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को समअप कर दूँ, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते सबको सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो सबसे पहला कि आपका रिवीजन, कुछ भी हो जाए, आंधी उठ जाए, बारिश हो जाए, आसमान फट जाए, बादल फट जाए, रिवीजन होनी चाहिए। सेकेंडली हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जो रिवीजन है, उसके साथ साथ कंसोलिडेट हो, साथ में आपकी कंसिस्टेंसी इन दोनों चीज़ों को लेके हमेशा मेंटेन रहे। और पेपर 2 एलिफेंट इन द रूम है, जिसको आपको क्रैक करना ही है, बहुत तरीके से क्रैक करना है। तो यहाँ तक पहुँचे और अपने सपने को पूरा करें और 3 सितारे अपने कंधे पे पाए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर सजेशन सर, और सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। और सर मिलते हैं जल्दी और किसी नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। श्योर, थैंक यू।